हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को क्लियर कर दिया था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें सत्य और असत्य का पता करना है और साथ में उसका कारण भी बताना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसका हमें तो वो पता है कि यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी प्रकार की संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो वो बनती है अपनी वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या वे संख्याएं जो दशमलव के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। प्रश्नावली 1.2। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरे में क्या कहता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा पर है उसका प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ संख्याएं माइनस में भी होती हैं, कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं, कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं। और जहां m प्राकृत संख्या है तो उसमें तो सिर्फ प्राकृत संख्या नहीं होती है, उसमें अपरिमेय भी होती है। इसलिए यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा हमने अभी पढ़ा था कि जितनी भी संख्याएं होती, सभी प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या उनका ही एक भाग है। इसलिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यह कथन असत्य है। आप इसके लिए कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब कैसे परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसके नीचे बटा पे 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी और इसकी वैल्यू भी उतनी रहेगी। इसलिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है नहीं।